दोस्तों, स्वागत है आपका स्क्रिप्ट एंड रियलिटी में, जहां कहानियां होती हैं सच्ची और अंदाज बिल्कुल फिल्मी। आज जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वो सिर्फ एक चोरी की दास्तान नहीं है। ये एक प्लान था, ऐसा प्लान जो दिमाग के हर कोने को चौंका देगा। न गोलियां चली, न भगदड़ मची और न ही किसी कैमरे ने कुछ रिकॉर्ड किया। लेकिन फिर भी दिन के उजाले में एक एयरपोर्ट से करोड़ों डॉलर ऐसे गायब हो गए जैसे रेत हाथों से फिसल जाए। अब आप ही बताइए, क्या आपने कभी ऐसी चोरी के बारे में सुना है जिसमें ना कोई खून, ना कोई गवाह, फिर भी 15 साल तक पुलिस सिर्फ अंधेरे में हाथ मारती रही? तो चलिए शुरू करते हैं आज की वो कहानी, जो ना सिर्फ सस्पेंस से भरी है, बल्कि ये साबित करती है कि असली हथियार कभी कभी बंदूक नहीं, बल्कि दिमाग होता है। 17 मार्च 1990, मॉन्ट्रियल, कनाडा, डोरवल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सुबह के 4:56 बजे का वक्त था। एयरपोर्ट का कार्गो जोन धीरे धीरे जाग रहा था। इसी वक्त एक ट्रक आता है जिस पर लिखा था ब्रिंक्स सिक्योरिटी कैश लॉजिस्टिक्स। अब सोचिए, ऐसा नाम देखकर क्या कोई गार्ड उसे रोकेगा? गार्ड ने बसर हिलाया और गेट खोल दिया। ट्रक सीधा अंदर घुसता है, जहां रखा होता है एक वॉल्ट, जिसमें दुनिया भर से आईमती चीजें जमा होती हैं। हीरे, गहने, कैश, सब कुछ। अब यहां पर एंट्री होती है 3 किरदारों की। एंटोनियो रिक्की, मास्टरमाइंड; डेल मोरानो, लॉजिस्टिक्स जीनियस; विंसेंट रूसो, इनसाइड मैन; और ब्रिंक्स के पुराने कर्मचारी। तीनों पहने हुए थे नकली यूनिफॉर्म, नकली आईडी और असली कॉन्फिडेंस। जैसे ही ट्रक रुका, वो अंदर गए और बोले, हमें कंट्रोल रूम से भेजा गया है, कुछ अर्जेंट पैकेज एक्सचेंज करना है। गार्ड्स को कुछ समझने का मौका नहीं मिला। अगले ही पल तीनों ने हथियार दिखाए, लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, सिर्फ बांधा चुपचाप। अब असली खेल शुरू हुआ। वो लोग वॉल्ट में घुसे। हर एक पैकेज को पहले से पता था कहां रखा है। हीरे, सोना और $5.7 मिलियन की नकद। सिर्फ 28 मिनट में वो सब समेट लिया गया, बिना एक भी गोली चलाए, बिना किसी कैमरे में आए, बिना एक भी फिंगरप्रिंट छोड़े। वो ट्रक वहां से निकल गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और अब आप सोच रहे होंगे, इतनी बड़ी चोरी कोई देखा नहीं? जी हां, ब्रिंक्स का रिकॉर्ड सिस्टम उस दिन डाउन था। सीसीटीवी कैमरा उस पर्टिकुलर जोन में काम नहीं कर रहा था और ट्रक की प्लेट नकली थी। अब सवाल आपसे, अगर कोई आपसे कहे कि वो किसी एयरपोर्ट से 100 करोड़ के आसपास की चोरी कर सकता है बिना पकड़े जाने के, क्या आप यकीन करेंगे? मॉन्ट्रियल पुलिस, आरसीएमपी और इंटरपोल सब हैरान। 15 साल तक कोई सुराग नहीं मिला। हर एंगल देखा गया, कोई भी लीड नहीं। इस हाइस्ट को कहा जाने लगा द इनविजिबल रॉबरी। लेकिन 2004 में एक छोटी सी गलती ने बड़ा राज खोल दिया। एंटोनियो रिक्की, जो अब इटली में रह रहा था, एक अंडरग्राउंड कैसीनो में रूटीन चेक के दौरान पकड़ा गया। उसकी उंगलियों के निशान मैच हुए एक चोरी की जगह से। फिर मॉन्ट्रियल पुलिस ने पुराने सस्पेक्ट विटोरियो मिरार्ची को इंटेरोगेट किया, जिसने धीरे धीरे सब उगला। पता चला कि ये तीनों माफिया लिंक्ड लोग थे, जिन्होंने सालों तक ब्रिंक्स के अंदर की ऑपरेशंस को समझा, डमी आईडी बनवाई,
एयरपोर्ट सिक्योरिटी लूप होल्स को स्टडी किया और फिर वो एक रॉबरी की जिसे आज भी एक्सपर्ट्स कहते हैं अ मास्टरपीस ऑफ नॉन वायलेंट क्राइम। अब सोचिए दोस्तों, दुनिया में हजारों रॉबरीज होती हैं, लेकिन ऐसी बहुत कम होती है जो इतिहास बन जाती है। अगर 2004 में वो छोटी सी गलती नहीं होती तो शायद आज भी ये केस अनसॉल्व रहता। तो क्या आपको लगता है एंटोनियो और उसकी टीम को पकड़ पाना किस्मत थी या इंटेलिजेंस? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आप एक फिल्म बनाते इस चोरी पर तो क्लाइमैक्स कैसे दिखाते? और हां, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो स्क्रिप्ट रियलिटी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि अगली बार हम फिर लाएंगे एक सच्ची, खतरनाक और सिनेमैटिक कहानी। मैं हूं निकेश और ये थी कनाडा एयरपोर्ट रॉबरी, एक ऐसी चोरी जिसे शायद चुराने वाले भी अब भूल चुके हों। क्या अगली कहानी में आप फिर हमारे साथ होंगे? मिलते हैं बहुत जल्द रियलिटी के साथ, थोड़ा स्क्रिप्ट मिलकर।